सरस्वती नदी आखिर कैसे गायब हुई? जानिए इस रहस्य, जिसमें सरस्वती नदी के ऐतिहासिक, पौराणिक, वैज्ञानिक और पुरातात्विक पहलुओं को शामिल किया है हमने इसमें। रहस्यमयी नदी के गायब होने के कारण और उसके पीछे की कहानी समझने का प्रयास करते हैं। यह एक पवित्र नदी है। सरस्वती नदी भारतीय संहिता और संस्कृति इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जो आज भी रहस्य और आश्चर्य का विषय बनी हुई है। ऋग्वेद में इसे नदियों की माता, सर्वश्रेष्ठ नदी और देवी के रूप में वर्णित किया गया है। यह नदी कभी हिमालय से निकलकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के मैदानों से होते हुए अरब सागर तक बहती थी, लेकिन आज ये नदी धरती पर दिखाई नहीं देती। इसके गायब होने की कहानी न केवल भूवैज्ञानिक परिवर्तनों से जुड़ी है, बल्कि पौराणिक कथाओं और मानव सभ्यता के विकास से भी संबंध रखती है। इस रहस्य को उजागर करेंगे कि आखिर सरस्वती नदी गायब कैसी हुई और क्यों हुई। सरस्वती नदी का वैदिक स्वरूप और महत्व क्या है? ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख 50 से अधिक बार किया गया है। यह नदी वैदिक काल लगभग 6000 से 4000 ईसा पूर्व में एक विशाल और शक्तिशाली जलधारा थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त 10.75 में इसे यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहने वाली नदी बताया गया है। इसे सप्त सिंधु 7 नदियों में से एक प्रमुख नदी माना जाता है, जिसमें सिंधु, सतलज, ब्यास, चेनाब, रावी, झेलम और सरस्वती शामिल थी। वैदिक ऋषियों ने सरस्वती को जीवनदायिनी माना। इसके किनारे बस्तियां बसाई गईं, खेती की गई, धार्मिक अनुष्ठान किए गए। यह नदी केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि ज्ञान, संगीत, कला की देवी सरस्वती का प्रतीक थी। लेकिन बाद में वैदिक ग्रंथों जैसे तांडेय ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण में इसके विनाशन माने गायब होने का उल्लेख मिलता है। यह संकेत देता है कि सरस्वती नदी का प्रवाह धीरे धीरे कम होने लगा। पौराणिक कथा और सरस्वती नदी के गायब होने की कथा। पौराणिक कथा में सरस्वती नदी के गायब होने के कई कारण बताए गए। उसमें से कुछ कथाएं निम्नलिखित हैं। ब्राह्मण का श्राप, ब्रह्मा का श्राप। एक कथा के अनुसार सरस्वती नदी भगवान ब्रह्मा की पुत्री थी, जो उनके मस्तक से प्रकट हुई थी। ब्रह्मा उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और उसे पाने की इच्छा करने लगे। सरस्वती इससे नाराज हुई और धरती पर बहते हुए छिपने की कोशिश करने लगी। कहा जाता है कि इसी कारण वो भूमिगत हो गई और आज भी प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में गंगा यमुना के साथ अदृश्य रूप में मिलती हैं। वशिष्ठ का श्राप। एक अन्य कथा में ऋषि वशिष्ठ ने सरस्वती को श्राप दिया था। कहा था कि सरस्वती का उफान इतना तेज था कि वह ऋषियों के यज्ञ तप को बाधित कर देती थी। वशिष्ठ ने क्रोध में उसे गायब होने का श्राप दे दिया, जिसके बाद वह धरती के नीचे चली गई। महाभारत और गणेश का श्राप। महाभारत में एक प्रसंग है कि जब वेद व्यास गणेश को महाभारत सुनाने लगे तो सरस्वती का तेज बहाव उनकी आवाज को दबा रहा था। गणेश ने नदी को शांत करने को कहा, लेकिन उसने नहीं माना। गुस्से में गणेश भगवान ने उसे श्राप दिया कि वह एक दिन गायब हो जाएगी। यह कथाएं पौराणिक है, लेकिन इसमें प्राकृतिक परिवर्तनों का प्रतीकात्मक वर्णन हो सकता है। भूवैज्ञानिक परिवर्तन और सरस्वती का सूखना। सरस्वती के गायब होने का वैज्ञानिक आधार भूवैज्ञानिक और जलवायु परिवर्तनों में छिपा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नदी कभी घाघर हाकरा नदी प्रणाली का हिस्सा थी, जो आज हरियाणा और राजस्थान में मौसमी नदियों के रूप में बहती है। इसके सूखने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। हिम नदों का पिघलना और जलवायु परिवर्तन। सरस्वती का उद्गम हिमालय के बंदरपंच क्षेत्र गढ़वाल उत्तराखंड में माना जाता है। लगभग 78,000 से 18,000 ईसा पूर्व और फिर 7,000 से 2,500 ईसा पूर्व तक यह हिम नदों से पोषित थी। लेकिन हिम युग के बाद यह जब जलवायु गर्म हुई और मानसून कमजोर पड़ा तो
हिम नदों का जल कम हो गया, जिससे सरस्वती का प्रवाह मानसून पर निर्भर हो गया, जो नियमित एवं अनियमित था। टेक्टोनिक गतिविधि, हिमालय के उत्थान और भूकंपीय गतिविधि से ने सरस्वती की सहायक नदियां जैसे सतलज और यमुना के मार्ग को बदल दिया। सतलज पश्चिम की ओर सिंधु में मिल गई, जबकि यमुना पूर्व की ओर गंगा में चली गई। इन दो प्रमुख सहायक नदियों के खो जाने से सरस्वती का जल स्तर कम हो गया। रेगिस्तान का विस्तार, लगभग 4000 ईसा पूर्व आसपास थार रेगिस्तान का विस्तार हुआ। इससे सरस्वती का जल रेत में समा गया और यह विनाश और विलुप्त हो गई। यह क्षेत्र आज भी विनाशन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। सैटेलाइट और इमेजनरी और भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि सरस्वती के पुराने मार्ग पैलियो चैनल आज भी मौजूद है। घाघर हाकरा नदी इसमें से एक अवशेष है। इसको और अन्य शोधों से ने इसे के 1500 किलोमीटर लंबे मार्ग को ट्रेस किया है, जो हिमालय से रन ऑफ कच्छ तक जाता है। हड़प्पा संस्कृति और सरस्वती का संबंध, हड़प्पा सभ्यता लगभग 3300 से 1300 ईसा पूर्व के 1500 से अधिक पुरातात्विक स्थल सरस्वती के किनारे मिले हैं, जैसे राखी गढ़ी, कालीबंगा और लोथल। यह संकेत देता है कि सरस्वती कभी विशाल और जीवनदायिनी थी, लेकिन जब यह सूखने लगी तो इसके किनारे बसी सभ्यता प्रभावित हुई। प्रारंभिक हड़प्पा काल 3300 से 2600 ईसा पूर्व, इस समय सरस्वती पूरे जोर पर थी और इसके किनारे खेती और व्यापार फलता फूलता था। पारंपरिक हड़प्पा काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व, नदी का प्रवाह कम होने लगा, जिससे लोग सिंधु और गंगा की ओर पलायन करने लगे। उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व, सरस्वती पूरी तरह सूख गई और इसके किनारे के नगर खंडहर बन गए। शोधकर्ता का मानना है कि सरस्वती का सूखना हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण था। आधुनिक खोज और सरस्वती की पुनर्खोज, आधुनिक तकनीकों ने सरस्वती के अस्तित्व को फिर से उजागर किया है। सैटेलाइट इमेजनरी, इसरो और भाभा अनुसंधान केंद्र ने घाघर हाकरा के पैलियो चैनल को मैप किया। भूवैज्ञानिक प्रमाण, तलछट और विश्लेषण से पता चलता है कि सरस्वती हिमालय से सफेद माइका युक्त रेत लाती थी, जो गंगा और यमुना की तरह हिम नदों से पोषित थी। प्रयागराज में खोज, 2021 में CSIR और NGRI के एक अध्ययन ने गंगा यमुना दोआब में 45 किलोमीटर लंबी भूमिगत नदी की खोज की, जिसे सरस्वती का अवशेष माना गया। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि सरस्वती पूरी तरह से गायब नहीं हुई है, बल्कि भूमिगत हो गई है। हरियाणा और राजस्थान में इसके कुछ हिस्से आज भी मौसमी नदी के रूप में बहते हैं। सरस्वती का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, भले ही सरस्वती धरती से गायब हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति में इसकी मौजूदगी आज भी बनी हुई है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में इसे गुप्त रूप से गंगा और यमुना के साथ मिलने वाली नदी माना जाता है। बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा और इसके किनारे बने मंदिर इसकी स्मृति को जीवित रखते हैं। यह एक अनसुलझा रहस्य है। सरस्वती नदी का गायब होना प्रकृति और मानव इतिहास का एक अनोखा संयोग है। भूवैज्ञानिक परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और टेक्टोनिक गतिविधियों ने इसे सूखने के लिए मजबूर किया, जबकि पौराणिक कथाओं ने इसे के गायब होने को आध्यात्मिक रूप दिया। आज भी यह नदी भारतीयों के लिए ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। शायद यह पूरी तरह गायब नहीं हुई है, बल्कि धरती के नीचे बह रही है और अपने पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रही है।